ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मकासद क्या थे? एक तो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना अमंग मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमान उस टाइम पे सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज को जानते थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स पीपल थे जो इंग्लिश पढ़ना इवन गुनाह समझते थे, और इसको कहते थे कि ये अंग्रेज़ों की ज़ुबान है, और ये सारी चीज़ें मिथ्स थी, इनोसेंट पीपल को गुमराह किया जाता था। तब आके सर सैयद अहमद ख़ान ने जब अपने स्कूल्स बनाए, साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, तो फिर लोगों को उन्होंने अवेयरनेस प्रोवाइड की कि दैट जस्ट अनदर लैंग्वेज एंड इट्स द आवर ऑफ नीड कि हम इसको पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे वी कैन रिवाइव एज अ मुस्लिम एंड वी कैन प्रिजर्व आवर आइडेंटिटी। अदरवाइज जितने डोमिनेटेड मुस्लिम्स हो गए थे आफ्टर द वॉर ऑफ 1857, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग कि मुसलमान दोबारा से रिवाइव कर सकें। टू रिफॉर्म मुस्लिम सोसाइटी थ्रू रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग के ज़रिए मुस्लिम सोसाइटी को दोबारा से रिवाइव करना, रिफॉर्म करना, पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करना और कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और जो मिसकंसेप्शंस आई थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश उनको दूर करना, और मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना इन अ चेंजिंग सोसाइटी। दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मकासद क्या थे? एक तो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना अमंग मुस्लिम्स, क्योंकि मुसलमान उस टाइम पे सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज को जानते थे, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स पीपल थे जो इंग्लिश पढ़ना इवन गुनाह समझते थे, और इसको कहते थे कि ये अंग्रेज़ों की ज़ुबान है, और ये सारी चीज़ें मिथ्स थी, इनोसेंट पीपल को गुमराह किया जाता था। तब आके सर सैयद अहमद ख़ान ने जब अपने स्कूल्स बनाए, साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, तो फिर लोगों को उन्होंने अवेयरनेस प्रोवाइड की कि दैट जस्ट अनदर लैंग्वेज एंड इट्स द आवर ऑफ नीड कि हम इसको पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे वी कैन रिवाइव एज अ मुस्लिम एंड वी कैन प्रिजर्व आवर आइडेंटिटी। अदरवाइज जितने डोमिनेटेड मुस्लिम्स हो गए थे आफ्टर द वॉर ऑफ 1857, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग कि मुसलमान दोबारा से रिवाइव कर सकें। टू रिफॉर्म मुस्लिम सोसाइटी थ्रू रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग के ज़रिए मुस्लिम सोसाइटी को दोबारा से रिवाइव करना, रिफॉर्म करना, पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करना और कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और जो मिसकंसेप्शंस आई थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश उनको दूर करना, और मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना इन अ चेंजिंग सोसाइटी। दीज वर द